अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज इस लेक्चर में हम क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 11 उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो कि बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ील होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो नीचे दी गई शक्ल में नामालूम एक्स वाई डिग्री एम डिग्री एन डिग्री की मकदारें मालूम करें। ये जो डायग्राम आपके पास सामने नज़र आ रही है, इसी को देख के ही सारा काम होना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा है। मतवाज़िउल इज़्ला ये आपके पास एक शक्ल है, मतवाज़िउल इज़्ला बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो मतवाज़िउल इज़्ला के अंदर जब आपने इस डायग्राम ही डेफ़िनिटली पेपर में आएगी, तो तभी आप ये फाइंड आउट करेंगे ना। तो ये देखें, ये शक्ल आपके पास पेपर में आएगी। आप लोगों ने ये क्वेश्चन इसी तरह अपने क्वेश्चन आंसर शीट पे लिखना है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके पास बन रही है ना ए, बी, सी, डी, इसमें ये जो अपोज़िट ज़ाविये होते हैं ना, मुखालिफ ज़ाविये, ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एंगल सी जो है मेजर एंगल सी बराबर है मेजर एंगल ए, यानी कि सी और ए ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक हमारे पास वैल्यू नाउन है और बाकी ये 4 अननोन है जिन्हें हमने कैलकुलेट करना है 1 बाय 1 करके। तो एंगल सी बराबर एंगल ए आ गया। तो एंगल सी जो है वो उसकी जो क्वांटिटी जो मकदार है वो एन है। तो एन डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 75, क्योंकि ए जो है वो 75 है। तो ये आपने देखा एन डिग्री आपके पास आ जाएगा 75। ये एक काम आप लोगों का हो गया। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है जी हमारे पास मतबादला ज़ाविये। मतबादला ज़ाविये कौन से होते हैं? ये जो एक लाइन के जो हमारे पास मतवाज़िल इज़्ला एक अंदर ज़ाविया बन रहा है लाइन के और एक उसके बाहर बन रहा है, ये मतबादला ज़ाविये कहलाते हैं। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। जैसे ये मुखालिफ ज़ाविये आपस में बराबर हैं, ये ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। इसी तरह ये एन जो है ये वाई के इक्वल है। तो जब आपने यहाँ पे लिखा कि y डिग्री इज इक्वल टू एन डिग्री तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है 75, तो फिर ये हमारे पास y जो है वो भी क्या आ जाएगा 75। तो ये आपके दो काम मुकम्मल हो गए। फिर उसके बाद आपने तीसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री जाविये, मतसल्ला सप्लीमेंट्री जाविये। ये जो एक लाइन के ऊपर जाविये बन रहे होते हैं ना, ये अंदरूनी जाविये जो है, क्योंकि ये जो शक्ल है ये 4 साइडों वाली शक्ल है, इसके अंदरूनी जावियों का जो मजमूआ है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम एक लाइन का एंगल देखेंगे ना, ये वाले सारे दोनों एंगल एक्स और एन को अगर हम ऐड करेंगे, एक्स और वाई, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल आपके पास आ रहा है ना, ये एक्स और वाई, ये आपके पास 180 है। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आपके पास आ रहा है। तो 180 डिग्री जब आपने यहाँ पे से लिखा तो वाई आपके पास तो पहले से अवेलेबल है, वो 75 यहाँ पे दर्ज किया। 75 इधर आके दूसरी साइड पर अगले स्टेप में आके माइनस का हो जाएगा और 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 आपके पास एक्स भी आ गया। ये जब एक्स आ गया तो फिर डेफिनेटली एम भी आपके पास आ गया, क्योंकि ये दो मुखालिफ ज़ाविये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एम डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डिग्री और एम डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो 105 है वो आपके पास है, यहाँ पे आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसे आपने अच्छी तरह से देखना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।